नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 30 अक्टूबर 2025 और दिन है बृहस्पतिवार का। सभी का अपने एक नए वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा और जो बधाई देना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने अभी तक भी अपना पेंशन स्टेटस का बैंक अकाउंट में चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए। आपका पेंशन आ गया है कि नहीं आ गया, चेक करके बताइए फटाफट। क्योंकि देखिए, नई पेंशन जो पुरानी पेंशन जो बंद थी, रुकी हुई थी, आपने रिन्यू के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाया था, वो पेंशन आना शुरू हो गया है। बस हो क्या रहा है, किसी का अक्टूबर का ही आ रहा है, किसी का 4 महीने का, किसी का 2 महीने का। देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए अभी आपके लिए कि पेंशन आपकी रिन्यू हो गई, चालू हो गई। और कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारा 4 महीने का है, 2 महीने का कब आएगा, 1 महीने का है, 5 महीने का कब आएगा। देखिए, आगे आने वाले समय में आपका पेंशन लग के आ जाएगा, जिसका नहीं आया है ऐसा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कई बार बजट एलोकेशन अलग अलग मतलब कि जो है इसमें दोस्तों जो कई टेक्निकल चीजें होती हैं, जो अंदर की चीजें, मतलब अब हर चीज तो नहीं क्लियर होती है ना कि कौन सी वजह है कि जिस वजह से ऐसा हो रहा है। आने वाले समय में जो आपका नहीं आया वो भी आ जाएगा, होता ही है। आपने देखा ही होगा, अभी जैसे जिसकी भी पेंशन जो कम आती है ना, वो आगे आने जो आती है, जो पेमेंट्स आपकी उसमें लग के आ जाती है, तो उसके लिए परेशान ना हो। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग का पेंशन आना चालू हो गया। 1 महीना, 2 महीना, और जो लोग हाँ सितंबर अक्टूबर का कह रहे हैं हमारे सितंबर का है, अक्टूबर का नहीं आया, तो वो भी आ जाएगा। भाई साहब, भाई बहन, जितने भी मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं, किसी को भी किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल मुझे सबसे ज्यादा खुशी दोस्तों इस बात के लिए आप लोग के लिए हो रही है, सबसे माताओं बहनों का, विधवा माताएं बहनें जो बहुत ज्यादा परेशान थी, दफ्तर की चक्कर लगा लगा के लोग थक गए थे कि लोगों ने एक की जगह 4 4 बार अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करा दिया था पेंशन ऑफिस में, फिर भी नहीं आ पा रहा था। फाइनली प्रोसेस होके आप लोग का पेमेंट आना शुरू हो गया है। जिन पुराने पेंशनियर का नहीं आया है उनका भी बहुत जल्द आ जाएगा। 28 तारीख से आने का पेंशन का सिलसिला जो शुरू हुआ है, लगातार ही आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब कोई ये नहीं कह सकता। अब हाँ, नए पेंशनर का भी, उनका भी बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगा, जिनका अप्रूव है, इश्यू डिलीवर वाला है। जो नाउमीद है ना, सबकी अभी सबका सबका कमेंट आएगा, देखिएगा कि जो है अभी देखिए मेरे पर बहुत कमेंट है, सब लोग थैंक यू लिख रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको सही गाइडेंस देता हूं, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। मेरा आपको सही बात बताना है ताकि आप लोग दौड़ भाग से बचिए। देखिए दोस्तों, मेन रूप से जानकारी के अभाव में हम लोग इधर उधर भागते हैं, और यही कारण है जिस वजह से हम लोग इतना परेशान रहते हैं। एक सही गाइडेंस, एक सही जानकारी आपको हर चीज से बचा सकती है। इसलिए सही जानकारी ले और हर चीज के प्रति अपडेट रहे, अपनी चीजों के प्रति थोड़ा एक्टिव रहे, ताकि आपकी पेमेंट कभी ना रुक सके। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग नई वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, परेशान है कि वेबसाइट कब चलेगी, बहुत जल्द, अब जैसे ही पेमेंट का निपटारा सबका हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि पहले कम से कम जिसका जो पेंडिंग थे उनका पेंशन आ रहा है। नहीं, अभी जो न्यू एप्लीकेशन को रोका गया है वो सही भी है एक तरह से, कि भाई जब तक पूरा पेंशन पहले लोगों का क्लियर हो जाए आप लोग का, फिर तो इसलिए घबराइए मत, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा अब। और जो 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहन अप्लाई किए हैं, उनका भी भैया आगे प्रोसेस बढ़ेगा। उनको भी जैसे देखो, अब जैसे भी आपका आगे जो जो अप्रूव आपने एप्लीकेशन लगाया, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद जो जांच जो प्रक्रिया आगे होगी वो भी आपको आने वाले समय में मालूम चल जाएगी। मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, जैसा भी होगा खुद ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं आपको, कभी भी पेंशन डिटेल या कभी भी आप मोबाइल नंबर, एड्रेस अपना सही भरा करिए। देखिए, कभी भी आप नई पेंशन अप्लाई कर रहे हैं या जैसे अभी 6,000 दिव्यांग पेंशन, कोई भी आपसे कहीं भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जानकारी मांगी जा रही है, कभी भी गलत जानकारी ना दें। देखिए, इसी कारण से पहले लोगों की पेंशन रोकी गई थी, कुछ लोग के चक्कर में सभी को जो दिक्कत झेलनी पड़ी थी, सबका पेंशन रोक दिया गया था। अब सबने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा किया तो फाइनली सबकी आ रही है। इसीलिए आने वाली चीजों से हम जो पहले ही उस चीज के लिए सही हो जाएं, तो आगे आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी हमारी पेंशन पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आप लोग को, नए पेंशनर से हाथ जोड़ के विनती है, जो गलती सब करते हैं वो आप ना कीजिएगा। बैंक अपना जो बैंक अकाउंट का डिटेल है जिसमें आना है पेंशन, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, रीवेरीफाई कर लीजिएगा कि सारी उसमें बैंक में ऑपरेटिव अकाउंट है, उसमें डीबीटी एक्टिव है। इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा।
मैंने आपको डीबीटी घर बैठे एनेबल करना भी बताया है। अगर नहीं है तो आप जो है डीबीटी को किसी और बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया है। आप अगर जो भी कुछ करना चाहते हैं अपने भी जो है डीबीटी वाला अकाउंट से आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जानकारी का यही बेनिफिट होता है कि हमें कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, आप कोशिश ये किया कीजिए, कोई ये बेनिफिशियल मतलब ये इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश ये किया कीजिए कि आपके बैंक, आपके आधार, आपके पेंशन डिपार्टमेंट में आप जो भी नंबर दें, फोन नंबर एक ही रखें, एक्टिव रखें, उसमें मैसेज चीजें आते रहें। कई बार हमें जानकारी का अभाव नहीं रहता। लोग कहते हैं सर हमारी पेंशन आ गई, हमें मालूम ही नहीं चलता, हमारे एसएमएस नहीं आते। तो आपको बैंक में एसएमएस अलर्ट की सुविधा, जब कोई बैलेंस आता है तो एसएमएस अलर्ट की सुविधा होती है जिसे आप ऑन करवा सकते हैं। वो बैंक से होता है, ना कि पेंशन ऑफिस से। चलिए मैं आपकी कुछ जो कमेंट का जवाब देता हूं, लेकिन दोस्तों सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मुझे खुशी है आप लोग की पेंशन पेमेंट के लिए। और जितने भी पेंशनर जिनका कट के आया है पेंशन, बीच में कई गैप करके आया है, वो बिल्कुल बिना परेशान हो, पेमेंट आगे आपको मिल जाएगी, उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। पेंशन बढ़ के रहने की बात हुई तो पहले ये महीना पेमेंट ले लीजिए। पेंशन बहुत ही जल्द आप लोग की बढ़ भी जाएगी 500, उसकी भी डिटेल मैं आपको बता दूंगा कब से क्या होगा। लेकिन पहले अभी तो लगातार जिनका अभी अब देखिए, कोई मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी पेंडिंग पेंशनियर नहीं बचेगा। और फाइनली वैसा हो रहा है, अब किसी का पेंशन भी नहीं होल्ड होगा। विक्की जी लिख रहे हैं भैया मेरी पेंशन आ गई, मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी, थैंक यू भाई। देखो ये वीडियो का कमाल नहीं, ये आप लोग का हक है, आपको मिला है और मैं तो सही गाइडेंस देता हूं आप लोग को। आसमा खान जी भैया अक्टूबर की विधवा पेंशन कब आएगी? अब तो 30 अक्टूबर हो चुके हैं बहन, आना चालू है, देख लीजिए बैलेंस को चेक कर लीजिए, शायद आ गया हो, पता ही ना आपको। सुरेखा ग्लोबल भैया हमारी मार्च में बंद हुई थी, मैंने 6 महीने की आई है, मार्च में बंद हुई थी इनकी। देखिए अब 6 महीने की बाकी थी, 2 महीने की अभी आई नहीं, अच्छा 6 महीने की बाकी थी, 4 महीने की आ गई, 2 महीने की बाकी है इनकी। बताओ कब तक आएगी बहन? वो भी आ जाएगी, इतनी चिंता मत कीजिए आप, बिल्कुल बिना टेंशन लीजिए। जब इतना आ गया तो वो भी आ जाएगा। सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आपकी पेंशन रिन्यू हो गई। मोहन भारद्वाज जी सर मेरी हैंडीकैप पेंशन अक्टूबर की पेंशन नहीं आई, कब तक आएगी? देखिए अक्टूबर की पेंशन आना चालू है मोहन भैया, और आपका ये सब अभी आ जाएगा। नहीं एक बार चेक कर लो बैलेंस, क्या पता आ गया हो। गुड्डू सिंह मेरी मम्मी की, अभी तो आज और कल का दिन है, आज भी आएगा कल भी आएगा। गुड्डू सिंह मेरी मम्मी की 6 मंथ से नहीं आई, वेरिफिकेशन भी हो चुका फिर भी नहीं आ रहा है। गुड्डू सिंह जी आज कल परसों में या एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम, अगर ऊपर भी जाएगा तो हफ्ता भर आ जाएगा। आपकी मम्मी का आना शुरू हो गया 6 महीने वालों का, जिसका पेंडिंग था बंद हो गया था। सचिन जी सितंबर में मेरी मम्मी का पेंशन अप्रूव हुआ था, 1 मंथ का पेंशन आ गया, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। 1 महीने का आया, लंबा जो जो पीछे का पेमेंट नहीं आया है कोई चिंता की बात नहीं, आ जाएगा। सचिन जी थैंक यू आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। हैप्पी जी मुझे नहीं लगता दिसंबर से पहले हैंडीकैप की पेंशन आएगी या नहीं दिल्ली। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हैंडीकैप पेंशन आ तो रही भी, आप सच 6,000 वाले के लिए बात कर रहे हैं। मीना मीनाक्षी जी लिख रही है, मीनाक्षी जी लिख रही, मीनाक्षी तिवारी जी लिख रही है हमारी अक्टूबर की विडो पेंशन आ गई मैनेजर को, बहुत बहुत बधाई, यानी कि कल। अब देखिए मैं एक बात सभी को बता दूं, होता क्या है ना, चाहे ये आपका दिल्ली का ही नहीं है, देश के तमाम ऐसे राज्य जहां पे पेंशन का रहता है, देखिए एक बार में सबका पेंशन पेमेंट नहीं आता, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। सबका धीरे धीरे ही आता है ना। अब जैसे जैसे प्रोसेस होता है वैसे वैसे आप लोग का पेमेंट आता जाता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी, देखिए अभी मैं, कई माताएं बहनें ऐसी है जिसका 10-10 9-9 महीने 8-8 महीने से पेमेंट नहीं आया, अब उनका आना चालू हो गया है। नए पेंशनियर इशू डिलीवर वालों का भी इस हफ्ते, अब जैसे आज आज और कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखना बाकी है किसका प्रोसेस होके पहले मिल जाता है। अब पूरी तरह से नए पेंशनियर जो इशू डिलीवर वाले हैं अपनी पेमेंट को लेने के लिए तैयार हो जाए, बहुत ही जल्द उनका भी पेंशन पेमेंट आने वाला है। और आपका आज और कल में अगर पेमेंट आ जाता है तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आपकी पेंशन रिलेटेड, आपकी बैंक इशू, डीबीटी संबंधित कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझसे तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट के थ्रू मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मुझसे बात कीजिए, कोई भी आपको परेशानी नहीं आने दूंगा। दोस्तों देखिए होता क्या है ना, हमें जानकारी का अभाव रहता है जिस वजह से सारी दिक्कतें होती हैं, सही गाइडेंस नहीं मिलता,
सही बात नहीं बताई जाती हर जगह, और उसी कड़ी में हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ता है। भटकने का कोई जरूरत नहीं दोस्तों, सब काम सही तरीके से हो सकते हैं जैसा हुआ। एक बार डॉक्यूमेंट आपको केवाईसी कराए, अपनी जो पेंशन का डॉक्यूमेंट जमा कराना था, कई लोग कह रहे हैं हमने 4 बार डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। तो वही है जानकारी का अभाव, लोग परेशान है, हताश है, परेशान थे, लेकिन फाइनली अब जो पेंशन पेमेंट आ गई है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, मैं आपको बता दूं कि जहां से हमें सही जवाब हमें जो हम जहां से अपेक्षा करते हैं, जरूरी नहीं कि हर समय वहां से जवाब मिल जाए। हमें चीजों को समझने के लिए सबसे बात करनी पड़ती है, ये एक आम बात बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप जहां से सोचते हैं वहीं से आपको जवाब मिल जाए। इसीलिए सही जानकारी रखिए, समय पे काम कीजिए, जो मैं आपको बताता हूं, जैसे जो मैं उस पे आप लोग जो है अपनी चीजों के प्रति, आज के जमाने में आप जो है जब तक सजग नहीं रहेंगे, मतलब अपनी चीजों के प्रति एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक चीजें मुश्किल हैं। आप लोग एक्टिव रहे, जिन्होंने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जो जमा करा दिया उनका पेमेंट आया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, नए हो, अब चाहे सितंबर, अब कई लोगों का कहना है कि हमारा अगस्त का नहीं आया, सितंबर का नहीं आया, अक्टूबर का आ गया। देखिए, होता है कई बार ऐसा, कई बार जो है अलग अलग इसके कारण होते हैं। ये कई जो है जो कार्यालयों में कई तरह की चीजें होती हैं, उसमें ऐसी चीजें हो जाती हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत पेमेंट आता है, उससे आपको बिल्कुल भी परेशान है, उससे आपका कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आगे लग के आ जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही आपका न्यू वृद्धा पेंशन शुरू होगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे नजरें गड़ाए रखिएगा, जैसे ही वेबसाइट चालू होगी आपको बताऊंगा, आप अप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शाम को देखते हैं किसका किसका पेमेंट आता है। शाम को एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आऊंगा। आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको ऐसे ही जानकारी देता रहूंगा, जानकारी को शेयर कर दीजिए, और जिसका नहीं आया है वो कमेंट जरूर करें, जिसका आया है महीनों बाद वो भी कमेंट करें। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी, सबको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।